आज जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं गुजरात और हिमाचल प्रदेश के, इस पर सबसे बड़ी कवरेज आप जी बिजनेस पर आज दिन भर देख रहे हैं। और इस वक्त पीएम मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद हैं, राजनाथ सिंह मौजूद हैं। और जीत की बात, और जिस तरह से ऐतिहासिक जीत बीजेपी की हुई है गुजरात में, उस जीत के बाद पीएम मोदी वहां पर पहुंचे हैं बीजेपी के दफ्तर में। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए, जबरदस्त जश्न का माहौल है और कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ है और पीएम मोदी का भव्य स्वागत इस वक्त वहां पर हो रहा है। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। तो एक बड़ी जीत, रिकॉर्ड जीत और ऐतिहासिक जीत है ये, और ये जीत कई मायनों में अलग है। बीजेपी ने पहले तो अपना रिकॉर्ड तोड़ा 2002 का, जब 127 सीटें बीजेपी को मिली थी। उसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस का भी 1985 का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जब कांग्रेस ने 149 सीटें गुजरात में जीती थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये चुनाव ऐतिहासिक है, पिछले सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि लगातार 27 सालों से बीजेपी का गुजरात पर कब्जा है और लेफ्ट के बाद बीजेपी दूसरी ऐसी पार्टी है जिसकी सरकार किसी राज्य में इतने लंबे वक्त से है। तो कुल मिलाकर बहुत ऐतिहासिक जीत। हालांकि हिमाचल प्रदेश में जो ट्रेडिशन है कि हर 5 साल में वहां पर सरकार बदलती है, इस बार भी वही होता हुआ दिख रहा है और कांग्रेस की वापसी हो रही है हिमाचल प्रदेश में। लेकिन आइए आपको सुनाते हैं कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा क्या बोल रहे हैं। किसानों को इज्जत से आगे बढ़ने का मौका मिले, ये सारी नीतियों को आपने प्रतिपादित किया है। और जिस तरीके से आपने गुजरात में विकास में सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, गुजरात की जनता ने भी नतीजों में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, यह भी आपको देखने को मिला। हमें मालूम है 52.5% वोट हमारे को मिला गुजरात में, और उसके साथ साथ 156 सीटों पर हम विजय हासिल कर पाए हैं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, पिछले चुनाव में 41.4 से घट करके 27.3% पर कांग्रेस आकर के खड़ी हो गई। एक तरीके से उनका वंशवाद, परिवारवाद, अकर्मण्यता और गैर जिम्मेदाराना विपक्ष, यह सब मिलाकर के उनकी स्थिति इस तरीके की बनाता है। मैं यह भी कहना चाहता हूं, एक नई पार्टी आई गुजरात का अपमान करने के लिए। वो नई पार्टी क्या करती थी? एक पेपर लेकर के आए उनके नेता और कहने लगे, ये देखो, इसको नोट कर लो, और मैं यहां भविष्यवाणी करता हूं कि गुजरात में सरकार उनकी पार्टी की आ रही है। ऐसा गैर जिम्मेदाराना पार्टी का नेता जो इस तरीके से जनता के आंखों में धूल झोंकता हो, जनता को गुमराह करता हो, ऐसे नेता को आज नतीजों के बाद सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए गुजरात की जनता के साथ और भारत की जनता के साथ। यह कैसी राजनीति है? देखो, मैं लिख के दे रहा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं। और दूसरा रिकॉर्ड उसने क्या तोड़ा? और दूसरा रिकॉर्ड क्या तोड़ा कि आजाद भारत में आज दिन तक ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जो बोर्ड लेकर के चलता हो कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। बोर्ड लेकर के ऐसे अपने बारे में बताने की आवश्यकता पड़ जाए, आप समझ सकते होंगे कि ये कितने कट्टर बेईमान हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबका मार्गदर्शन करना है, मैं अधिक समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं फिर से गुजरात में जो हमें सफलता आपने दिलाई और आपके नेतृत्व में हमें मिला है, और जिस हर्षोल्लास के साथ सारा देश हर्षोल्लास के साथ है, मैं आपको भी बधाई देता हूं
और आदरणीय मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।